हेलो एवरीवन, क्लास 12th इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है। क्योंकि हमने टोटल 80 फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं और 100% उनमें से आने की संभावना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस? तो यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि एनी कहाँ पर पूछा जाता है? जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के साथ में नाउन भी सिंगुलर होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ कंप्लेंट है, इसलिए यहाँ पर आएगा एनी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए भी इन दोनों वजह से यहाँ आएगा एनी। सेकेंड है ही इज़ पुअर ऑनेस्ट। तो जब भी विरोधाभास होता है तो विरोधाभास दिखाने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो गरीब है तो दुखी होना चाहिए, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो खुश है, तो यहाँ विरोधाभास है इसलिए बट आएगा। नेक्स्ट है वी फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए ऑट तो आ नहीं सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। अब बात है शुड और मस्ट की। तो शुड कहाँ आता है? जहाँ पर सिर्फ सलाह होती है, जबकि मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर कोई आदेश हो, कोई कर्तव्य हो या कोई अनिवार्यता हो, इसलिए यहाँ पर आएगा मस्ट, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना जरूरी है और अगर नहीं करते हैं तो इस पे दंड भी है, तो इसलिए ये एक नियम हो गया और नियम का पालन जरूरी होता है, इसलिए मस्ट। क्वेश्चन नंबर 64। तो चूंकि यहाँ पर ये ऑफर है या रिक्वेस्ट है तो क्या आता है? सम, और ये यहाँ पर करी गई है रिक्वेस्ट। वुड यू गिव मी सम बुक्स? तो वुड से हमें पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ आएगा सम। 65 नंबर, यहाँ पर चूंकि हमने कुछ वर्ड्स ऐसे सिलेक्ट किए जिनके बाद हमेशा ऑफ आता ही है, अफ्रेड, डाइट, फॉन्ड, मेड और बिवेयर, तो इनमें सब में ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 66। अब ये देखिए, इसमें इन या इनटू, इन तब होता है जब किसी चीज के ही अंदर होते हैं, लेकिन इनटू क्या बताता है? मूवमेंट बताता है। जब बाहर से अंदर की ओर जब गति होती है तो उस गति को दर्शाने के लिए, या अंदर भी होती है लेकिन किसी चीज के अगर अंदर गति है तो उसको दिखाने के लिए इनटू आता है। क्वेश्चन नंबर 67। ये बताया गया है स्थिति के लिए या कि हम किस पर डिपेंड है? पेरेंट्स के ऊपर, तो इसके लिए यहाँ आएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 68। चूंकि ये फिक्स समय है इसलिए 4 बजे का समय फिक्स है और फिक्स समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। 69। इफ, अगर कंडीशन है तो इफ के साथ वाला जो क्लॉज दिया हुआ है, तो जो अगला क्लॉज होगा वो निश्चित रूप से सिंपल फ्यूचर होगा, क्योंकि इफ के साथ हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट की। यदि टीचर एंटर करते हैं तो ये कंडीशनल हो गया, तो फिर इस कंडीशनल का जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर, इसलिए यहाँ आएगा विल सी। क्वेश्चन नंबर 70। चूँकि जहाँ कहीं पर भी हार्डली होता है ये नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि जो भी नेगेटिव वाक्य हैं उनमें हम एनी का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ये जो बीइंग दिया हुआ है इससे पता चल रहा है हमको कि पैसिव वाइज है, और पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो बीइंग के साथ में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 72। तो इंजीनियर, इंजीनियर का ई यहाँ पर वॉवेल है, और जब हम बोल रहे हैं इंजीनियर तो ई बोल रहे हैं, ई हिंदी में भी वॉवेल है, इसलिए वॉवेल के पहले चूंकि एन आता है इसलिए यहाँ आएगा एन। अगला है मैं आपसे खुश हूँ। तो जब भी कभी हम किसी के साथ होना या किसी के साथ सहमत होना बताते हैं, आई एम एग्री विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, यानी सहमति बताएं, साथ बताएं, तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर आएगा गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्यों आता है? ये गोइंग जाने के लिए नहीं है, बल्कि ये योजना बताई जाती है कि हम कौन सा काम है जो हम करने वाले हैं, तो करने वाले हैं के लिए आता है गोइंग टू प्लस हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
क्वेश्चन नंबर 75, ये तो कई बार कर चुके हैं आप कि जब भी एब्रीवेशंस होते हैं, संक्षिप्त नाम होते हैं, तो उनके आगे हम एन का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जब हम बताते हैं कि आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं होने के लिए हम करते हैं यहाँ पर नीड नॉट का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 78, अब ये इसमें लिखा गया है कि जब मैं बच्चा था, तो जब मैं बच्चा था यानी ये पूर्व की क्षमता है, तो पूर्व की क्षमता के लिए हमेशा कुड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अब ये बहुत ऑल और अगर होल होता है तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। ईच और एवरी तो इसमें आएगा नहीं कि मनी के लिए, लेकिन कभी भी जब द दिया होता है तो द के पहले हमेशा ऑल आता है, और अगर द दिया है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो होल आ जाता है। तो यहाँ पर ही लॉस्ट ऑल द मनी, ऑल का मतलब है कि जितना भी है वो सब कुछ, भले ही थोड़ा है लेकिन जितना भी है वो सब कुछ, और इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी आ जाता है। इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी चीज़ को गिना जा सकता है या मात्रा है उसके लिए ही आएगा, ऐसा नहीं है, ऑल दोनों के लिए ही आता है। लेकिन फ़र्क ये है कि आसानी से पहचानने के लिए कि आल के बाद हमेशा द आता है, चूँकि यहाँ द लिखा था तो हम पहचान गए कि यहाँ पर ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये यदि इफ़ दिया है और हैड दिया है, जब भी इफ़ और हैड दिया होता है तो जो अगला क्लॉज होता है उसमें वुड हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि पहला जो सेंटेंस है वो कंडीशन बताता है, और वुड हैव का मतलब है कि कोई काम जो किया जाता लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। यदि कोई काम हो जाता लेकिन नहीं हुआ, उसका सेंस बताने के लिए वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि यदि वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, है ना, पास होगा नहीं, है ना, ही विल पास तो मतलब वो पास होगा, और वो पास हो जाता मतलब वो पास नहीं हुआ है। वुड हैव का अर्थ यही बताता है कि कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पूरे 80 क्वेश्चंस यहाँ पर एंड होते हैं, और आज ये फिल इन द ब्लैंक्स की श्रृंखला समाप्त होती है। अब हम डू एज डायरेक्टेड शुरू करेंगे। थैंक यू।